हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे जियो फाइनेंशियल और दूसरा यहाँ पे है टाटा मोटर्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले जियो फाइनेंशियल के बारे में। तो देखो, आज जो यहाँ पे आपको 2% तक का जो स्टार्टिंग में गेन जो दिखाई दिया, क्या यहाँ पे कोई वजह है? तो हाँ, यहाँ पे एक न्यूज़ तो निकल के आ रहा है, लेकिन ये न्यूज़ यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि कोई रिपोर्ट है, नहीं, लेकिन इसके बारे में आप लोग सही से जान लो। लेकिन देखो, यहाँ पे जो है ना, बहुत से लोग बस यहाँ पे एक ही कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये 180 तक स्टॉक आएगा या फिर यहाँ से और नीचे गिरेगा, क्या करे क्या ना करे, क्या हम लोग यहाँ पे होल्ड करके चले या फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो भाई, जहाँ तक ऐसा मेरा आपको शुरू से बोलना है कि बस आप लोगों को बिजनेस के बारे में हर चीज़ जो नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। यदि बिजनेस सही है तो फिर डर नहीं लगेगा, और इस बात को आप लोग सही से समझ लो। और देखो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टॉक ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई एक तरफा ही वो आपको रिटर्न दे रहा है, नहीं। स्टॉक नीचे गिरता है, फिर यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे बाई करते हैं, फिर वो अप डाउन ऐसे करके स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है। तो बस पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी में। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना है। लेकिन हम लोग पहले यहाँ पे न्यूज़ को कवर करते हैं, जो आप लोगों ने पहले थंबनेल देखा है, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पे थंबनेल में लिखा हुआ है, पहले उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है, तो बस यहाँ पे वही है कि जियो फाइनेंशियल जो 2% तक का जो गेन है, उसका वजह यहाँ पे है आपको 1.65 करोड़ शेयर ऑफ द कंपनी चेंज हैंड। मतलब देखो, यहाँ पे जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो यहाँ पे गजब का दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग एक बार आपका जो ऑफिशियल डाटा भी एक बार देख लें, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 3 करोड़ 82 लाख जो है आपका यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और ये एक बड़ा नंबर है अभी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 2.5 करोड़ 3 करोड़ ऐसे जो चलते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन आज के दिन यहाँ पे आपको 3.82 करोड़ शेयर का जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो यहाँ पर शानदार है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप और जान लो कि क्या यहाँ पे कुछ और भी मौका है, तो समझ लो। देखो, कोई भी यहाँ पे आपको जो बाई कर रहा है, जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड ने भी आपको बाई किया था। जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है कि आपको मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे बाई किया था। जो प्राइस था वो था ऑलमोस्ट यहाँ पे 201 रुपया 80 पैसा या फिर शायद 202 रुपया कुछ था, ठीक है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है। तो एक बार खुद से सोचो कि वो जब यहाँ पे बाई कर रही है, मतलब एक आपको म्यूचुअल फंड कंपनी बाई कर रही है, तो कुछ तो वो यहाँ पे देख रही है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई हाँ भाई कंपनी खराब है, हम लोग यहाँ पे पूरे जो स्टॉक को बेच देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बिजनेस के बारे में पहले आप लोग सही से जान लो। बिजनेस यहाँ पे क्या क्या है आपका। पहला यहाँ पे जो है इंश्योरेंस। और अभी बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर जो इंश्योरेंस मार्केट क्या फोकस है लॉन्ग टर्म में, तो फोकस तो है, क्योंकि देखो अपने देश से यदि हम लोग आपको कंपेयर करें बाहर के देश से, ठीक है, तो बाहर के देश में आपको इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने देश में उतना बड़ा मार्केट अभी तक नहीं बना है। मैं यदि आपको बोलूँ कि आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बाई करो, तो शायद आपका जवाब यहाँ पे होगा हाँ या फिर ना, या फिर आप सोचोगे कि क्या सही में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग एक माइंडसेट क्या होता है कि यदि मैं यहाँ पे 9,000 लगा रहा हूँ या फिर 7,000 लगा रहा हूँ और मुझे एक साल में कुछ भी नहीं होता है आपको जो भगवान के दया से, तो फिर कोई डर नहीं, ठीक है, मतलब पैसा वो डूब गया। और फिर एक और डर होता है कि यदि मैं यहाँ पे 9,000 रुपये आपको लगा रहा हूँ, ठीक है, इंश्योरेंस में, और यदि कुछ होता है तो फिर क्लेम करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होता है, शायद यहाँ पे नहीं भी होता है। तो बहुत सारे और भी कारण है, और इस बात को यहाँ पे मैं समझता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे मुझे नहीं मालूम है, बहुत सारे यहाँ पे जो इसका जो क्लेम होता है वो यहाँ पे रिजेक्ट होता है, इसलिए लोग यहाँ पे डरते हैं। लेकिन आने से में कुछ ना कुछ तो सही होते हुए दिखाई देगा। और अभी भी यहाँ पे 99% तक क्लेम रेशियो भी है। तो बस आप लोग जो रूल को फॉलो करो। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस मार्केट एक बड़ा मार्केट बन सकता है। फिर जो है वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड मतलब एएमसी के मार्केट में, और जानते हो कि ब्लैक रॉक के साथ जो पार्टनरशिप वो यहाँ पे शानदार आपको हेल्प करते हुए दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वाला मतलब आपको डिजिटल पेमेंट, और इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को जो है कंपनी एजीएम में आपको बोली थी। और उसमें भी आपको एक चीज़ यहाँ पे और मालूम चला था रिपोर्ट के जरिए कि फ़ोन पे और पेटीएम जैसे कंपनी से अब यहाँ पे टक्कर आपका होने वाला है। अभी छोटा स्टेक है, ठीक है, और ये बड़ा स्टेक बनने में ज़्यादा समय मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे लगेगा। तो फिर जो है उसे आप ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करके चलो। स्टॉक को बाई मत करो। यदि आप स्टॉक को सेल मत करो। यदि आप बाई यहाँ पे करने के लिए सोच रहे हो या फिर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर वेट करो, लेकिन बेचना मत। और यदि आपके पास पैसा है तो यदि गिरावट हो रहा है तो फिर कंपनी के बारे में सही से समझकर आप इसके बारे में सोच सकते हो। और जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे बिजनेस है वो यहाँ पे एनबीएफसी, ठीक है, और इसको आप
छोटे में मत लो, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे डायरेक्ट तो ये बोल रहे थे कि बजाज फाइनेंस तो ये टक्कर देने वाली है। लेकिन देखो मैं यहाँ पे आपको साफ तौर से बता दूं कि देखो बजाज फाइनेंस एक जियांट कंपनी है और ये अभी एक बूट स्ट्रैप है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में समय लगेगा, इस बात को समझो। लेकिन जो छोटे में पैसा लगाता है जो उसी को अच्छा पैसा मिलता है, उसी का अच्छा पैसा बनता है। तो इस बात को आप लोग सही से समझ लो। अभी ये छोटा है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे काम बढ़ते हुए दिखाई देगा, स्टॉक में एक तरफा गेन भी आते हुए दिखाई देगा, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। और जानते हो कि आज तो भाई निफ्टी 50 में भी अपना जो है अप्स एंड डाउन यहाँ पे बना हुआ है। तो पहले तो डाउ जोन्स में प्रेशर और फिलहाल यहाँ पे निफ्टी 50 में उतना प्रेशर यहाँ पे दिखाई नहीं दिया आज के दिन। तो ये तो बात मालूम चल रहा है कि हाँ यहाँ पे अपना जो निफ्टी 50 है वो यहाँ पे स्ट्रांग है। 20,000 से यहाँ पे जरूर नीचे ये आपको फिसल गया है, लेकिन स्ट्रांग तो अभी भी ये दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, इसके बारे में आप सोचना, ठीक है। तो अब आपको सारा जो डाउट है इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स में जो गिरावट है 1% का, या फिर जो गिरावट का जो स्टार्टिंग हुआ वो यहाँ पे तब से हुआ जब यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल का आपको 3% यहाँ पे प्राइस गेन होने का जब यहाँ पे न्यूज़ आया, उससे यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रेशर आया। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि जो मैंने आपके साथ टेक्निकल शेयर किया हुआ है, तो वो टेक्निकली यदि हम लोग एक बार गौर करें ना, तो ये फिर से अब यहाँ पे वही सेम रेंज में स्टॉक आते हुए दिखाई दे रहा है जो मैंने उस समय ड्रॉ किया था, जिससे मैंने बताया था कि हाँ आप इसके बारे में सोच सकते हो। अब देखो मैंने 2-3 दिन पहले का जो यहाँ पे वीडियो में मैंने ये बताया था, जब ये स्टॉक आपको यहाँ पे जो रिटेस्ट कर रहा था ना, मैंने क्या बोला था, यदि आप लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री करने के लिए सोच रहे हो तो जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पे बाई नहीं करना है, जो लोगों ने यहाँ पे मिस किया है। लेकिन यदि आप यहाँ पे सोच रहे हो और यदि आपको मौका ऐसा मिल रहा है कि हाँ चलो यहाँ पे सही है, तो फिर आपको इस लेवल तक वेट करना था कि यहाँ पे रिटेस्ट होकर ये नीचे आते हुए दिखाई दे और सेम अप कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि स्टॉक आपको यहाँ से घूम जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 610 के लेवल पे स्टॉक आ जाए। तो भाई मेरे हिसाब से अब यहाँ पे आपको समय आता है फॉर द लॉन्ग टर्म और फॉर द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए जाना है 610, या फिर अभी भी कोई प्राइस यहाँ पे गलत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि फोकस तो है और टारगेट भी 800 प्लस ऐसा यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है। और फिर साथ साथ यहाँ पे आपको जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी टारगेट आपको आ रहा था ऑलमोस्ट 700 का। तो ये सब टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस आप अपना पर्पस समझ लो और अब बस कंपनी का बिजनेस यहाँ पे समझ लो। देखो यदि हम लोग कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल यदि एक बार गौर करेंगे ना, तो आपको बस यहाँ पे एक चीज़ क्या देखने को मिलेगा कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्टेबल से सही होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले सही नहीं था, ठीक है। 2-3 क्वार्टर से जो यहाँ पे प्रॉफिट गेन हुआ है वही एक्चुअल यहाँ पे कंपनी को हेल्प किया है इस प्राइस पे आने तक का। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर स्टॉक वही लेवल पे सस्टेन करता। ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग से शेयर किया हुआ है और मैंने आपको हमेशा शेयर किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई बस मैं अभी बता रहा हूँ, नहीं। और ये लेवल आज का लेवल नहीं है और अच्छा खासा यहाँ पे लोगों का पैसा बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलो एक बार हम लोग यहाँ पे इसका जो है कुछ बेसिक टर्म से हम लोग इसका फंडामेंटल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है 2.96, और जानते हो कि आपका यहाँ पे जो है ये 1 से कम होना चाहिए बेसिक टर्म से। लेकिन देखो ये 1 से ज़्यादा भी हो ना, उसके बाद भी यदि आप एक टर्म को देख लेते हो और यदि ये एक टर्म सही होता है तो फिर कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो यहाँ पे कम हो जाता है। जो है यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे दिखाता है कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपया यहाँ पे कर्ज ले रहा है तो उसके बदले प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 2.13 टाइम्स, मतलब 213 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं चुकाने में दिक्कत होगा ये 100 रुपया, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो कंपनी प्रॉफिट करती है वो डायरेक्ट उनके घर पे चला गया, नहीं, बहुत सारे यहाँ पे और भी खर्च आपका होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग सही से यहाँ पे जान लो कि ये कम से कम आपको 5 टाइम्स से तो ऊपर होना चाहिए, और यदि 8 टाइम्स से ऊपर है मतलब कि कंपनी बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट कैटेगरी में कंपनी आ चुकी है। तो बस ये रेशियो को मेंटेन करना। और देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें ना तो आज के दिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 44.40% का यहाँ पे टोटल आपको डिलीवरी फिलहाल यहाँ पे ये 3 बजे तक का समय है, और ये फिर 3:40 का भी यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई देगा, 3:30 बजे का भी चेंज होते हुए दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे यही मालूम चल रहा है कि लोग जो है घर लेकर जा रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक अच्छा मौका है फिलहाल टाटा मोटर में इन्वेस्ट करने का, और
फोकस आप लोग भी जरूर से बनाकर चलना। स्टॉक गिरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, हाँ यदि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना ही है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में जरूर से शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।